भारत की धरती पर कई वीर योद्धा पैदा हुए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो आज भी साहस, स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है। वो नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान राजा, जिनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई था। बचपन से ही प्रताप में वीरता, आत्मसम्मान और देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। जब अकबर पूरे भारत पर अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था, तब कई राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने झुकना कभी नहीं सीखा। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को संदेश भेजा कि वे उसकी अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन प्रताप ने हर बार इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, राजपूत का सिर कट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। ये वही समय था जब 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का महान युद्ध हुआ। ये युद्ध इतिहास के सबसे वीर और भयंकर युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना के साथ अकबर की विशाल सेना का सामना किया। उनके साथ उनका सबसे प्रिय और वफादार घोड़ा चेतक भी था। चेतक ने युद्ध में अद्भुत साहस दिखाया। उसने महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष किया, लेकिन अंत में चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। चेतक की मौत ने महाराणा प्रताप के दिल को तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को अपने परिवार और सेना के साथ जंगलों और पहाड़ों में रहना पड़ा। उन्हें कई बार भूखे रहना पड़ा। एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई कि उनके बच्चों को घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और एक-एक करके मेवाड़ के कई क्षेत्रों को वापस जीत लिया। उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक अमर योद्धा बना दिया। लेकिन हर योद्धा के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे इस दुनिया को छोड़ना पड़ता है। अब सवाल ये है कि महाराणा प्रताप की मौत कैसे हुई। इतिहास के अनुसार महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी, लेकिन उनकी मौत के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। कहा जाता है कि एक दिन महाराणा प्रताप शिकार पर गए थे। वहां उन्होंने एक भारी धनुष को खींचने की कोशिश की। ये धनुष बहुत शक्तिशाली था। जब उन्होंने पूरी ताकत से धनुष को खींचा, तब अचानक उनके शरीर में गंभीर चोट लग गई। ये चोट इतनी गंभीर थी कि धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी। उनके शरीर में अंदरूनी चोट लग चुकी थी, जिसका इलाज उस समय संभव नहीं था। दिन बीतते गए और महाराणा प्रताप की हालत और खराब होती गई। जब उन्हें महसूस हुआ कि उनका अंतिम समय करीब है, तब उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को अपने पास बुलाया। उन्होंने अमर सिंह से कहा, बेटा, कभी भी मुगलों के सामने मत झुकना। मेवाड़ की आन बान शान को हमेशा बनाए रखना। ये शब्द एक पिता के नहीं, बल्कि एक सच्चे देशभक्त और योद्धा के थे। 19 जनवरी 1597 को ये महान योद्धा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गया। लेकिन उनकी मौत की खबर जब अकबर तक पहुंची, तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कहा जाता है कि अकबर, जो महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, वो भी ये खबर सुनकर दुखी हो गया। अकबर ने कहा, आज भारत ने अपना सबसे महान योद्धा खो दिया। ये शब्द ये साबित करते हैं कि महाराणा प्रताप सिर्फ मेवाड़ के राजा नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के गौरव थे। महाराणा प्रताप की मौत भले ही हो गई, लेकिन उनकी वीरता, उनका साहस और उनका स्वाभिमान आज भी जीवित है। उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। महाराणा प्रताप आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित हैं। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा योद्धा कभी नहीं हारता, वो हमेशा अमर रहता है।